नमस्कार बच्चों। कक्षा 11 के सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। काव्य में हम संत कबीर के दास जी की साखी के बारे में आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। संत कबीर द्वारा रचित साखी ज्ञान से भरी हुई शिक्षाएं हैं। इनमें कुछ दोहे हैं, उनके बारे में हम उसकी व्याख्या समझेंगे और समझेंगे, उनका अर्थ समझेंगे। ठीक है ना। तो प्रसंग और संदर्भ प्रसंग एक साथ हम बता रहा हूँ मैं आपको। और कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य से ली गई हैं और इसका शीर्षक साखी है। और प्रस्तुत साखी के कवि संत कबीरदास जी हैं, जिन्होंने ईश्वर की आराधना और गुरु की महत्ता के बारे में जोर दिया है। और साखी जो है अच्छी सांसारिक शिक्षाओं से भरी हुई सीख है, जो दोहे के माध्यम से समझाई गई हैं। पहला हम पढ़ेंगे 1 नंबर। बलिहारी गुरु आपने गोहणी के बार, जिन मानिस्ते देवता करत न लागी बार। यहाँ पे इस प्रसंग में कबीरदास जी ने अपने गुरु की महत्ता के विषय में बताया। किसके विषय में बताया? गुरु की महत्ता, कि गुरु की क्या महत्ता है। पहले इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु के ऊपर बार बार अपने जीवन को न्यौछावर करना चाहता हूँ। क्यों? जिनी माने जिनके, मानिस्ते माने मनुष्य से, देवता माने देवता बनाने में, करत न लागी बार, अर्थात मेरे गुरु की कृपा से उन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बना दिया। उन्हें 1 मिनट भी नहीं लगा और ये सब कृपा गुरु के आशीर्वाद से हुई। तो संत कबीरदास जी गुरु की महत्ता और उसके आशीर्वाद के बारे में बताते कहते हैं कि मैं अपने गुरु का बार बार बलिहारी होना चाहूँगा, न्यौछावर होना चाहूँगा, क्योंकि उनकी कृपा से उन्होंने मुझे एक साधारण मनुष्य से देवता बना दिया। अर्थात ईश्वर की और गुरु की कृपा से एक साधारण मनुष्य भी देवता का स्थान प्राप्त कर सकता है। ये तभी हो सकता है जब आपके ऊपर ईश्वर की कृपा हो। तो इसका जो काव्यगत सौंदर्य है, तो ये छंद दोहा है और भाषा सदुकड़ी है और भक्ति रस है। सतगुरु की महिमा दूसरे हम पढ़ेंगे। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत क्या उपगार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। सतगुरु की महिमा, यहाँ पे भी कबीरदास जी अपने गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरे गुरु की महिमा अनंत है। अनंत क्या उपकार, उपकार माने उपकार, भला। अनंत माने दूर तक। गुरु की कृपा से उन्होंने मेरे पर एक उपकार किया, उनकी महिमा अनंत है। उन्होंने मुझे अनंत दूर तक के ज्ञान का प्रकाश दिखाया कि अज्ञानता क्या है और ज्ञान क्या है, उसके बारे में उन्होंने मुझे बताया। लोचन अनंत उघाड़िया, लोचन माने आँखें, लोचन माने आँखें, और उन्होंने मेरी आँखें खोल दी। उघाड़िया माने खोल दी। अनंत दिवाखरहार, अनंत माने दूर तक। अनंत का अर्थ यहाँ पे ये भी है दिव्य ज्ञान के दर्शन। और उन्होंने मेरी बंद आँखों को खोल दिया उनके ज्ञान के उपदेश से,
मेरी अज्ञान रूपी आंखें खुल गई और ज्ञान रूपी आंखों के खुलते ही अनंत दूर तक ईश्वर के अर्थात दिव्य शक्ति के दर्शन हो गए। और ये सब उपकार ईश्वर के दर्शन कराने का उपकार संत कबीर जी ने बताया कि गुरु की कृपा से ही हो सकता है। सतगुरु की, एक सच्चे गुरु की महिमा अपार है, उसकी महत्ता बहुत अधिक है। तो कबीरदास जी अपने गुरु की महत्ता के बारे में बताते हुए दोहे में बताया है। तीसरा दोहा देखेंगे। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुणा, बहुर न आवे हट। दीपक दिया तेल भरी, यहाँ पे जिस प्रकार से बच्चों कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से हम दीपक में तेल डालकर और बाती जलाकर हम उसे जलाते हैं तो उस दीपक से रोशनी हो जाती है, उसी प्रकार से मेरे गुरु ने इस दीपक रूपी शरीर में और तेल रूपी ज्ञान भर दिया है और ऊपर से आत्मा रूपी और ज्ञान की ज्योति जला दी है। अर्थात इस अज्ञान रूपी शरीर में जब गुरु जी की कृपा से उन्होंने ज्ञान रूपी तेल मेरे शरीर में अर्थात दीपक में भर दिया और उससे जो है ज्ञान की ज्योति जलने लगी, जो कभी भी घटने वाली नहीं है। बाती दई अघट, जो बत्ती ऐसी है जो कभी घट नहीं सकती, अर्थात ज्ञान की ज्योति कभी बुझ नहीं सकती। पूरा किया बिसाहुणा, बहुर न आवे हट। बिसाहुणा माने आना जाना, इस दुनिया का में जन्म लेना मरण करना, आओ ना हट। जिस प्रकार से हाट माने बाजार, जिस प्रकार से हम बार बार बाजार में सामान खरीदने के लिए जाते हैं आते हैं, उस प्रकार से हमारा जीवन चलता रहता है। लेकिन गुरु की कृपा से, उस ज्ञान की ज्योति से मनुष्य का इस संसार चक्र से मुक्ति हो जाती है। उसे बाजार रूपी संसार में नहीं आना पड़ता, अर्थात गुरु की कृपा से उसका आवागमन का चक्र नष्ट हो जाता है। फिर दोहा चौथा देखेंगे। बूढ़े ते परी उबरे, गुरु की लहरी चमकी, भेरा देखा जर जरा, उतरी पड़े फरंकी। अब गुरु की कृपा से बताते कहते हैं कि बूढ़े ते परी उबरे, हम जो थे हमारा जब तक हमारा शरीर अज्ञान रूपी है तो हम जो है कमज़ोर हैं। और जिस प्रकार से हम एक कमज़ोर जहाज़ पर थे और जब गुरु की लहरी चमकी, जब गुरु रूपी लहर आई, अर्थात गुरु के ज्ञान की लहर हमारे मस्तिष्क और हमारे शरीर पर पड़ी, तो भेरा देखा जरा, हमने देखा कि हमारा शरीर कमज़ोर है, जरा कमज़ोर है, कि जिस शरीर को अर्थात जिस शरीर पर में हमारी आत्मा है वो कमज़ोर है तो और अज्ञानता से भरी है, तो हम जो है तुरंत उसको छोड़कर उस गुरु रूपी लहर में सवार हो गए। अर्थात जब तक हमारा शरीर अज्ञानता से भरा हुआ है तो हम उबर नहीं सकते, अर्थात डूब जाएंगे, अर्थात हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा जब तक कि ज्ञान का प्रकाश हमारे शरीर में ना हो। और जब हमारे शरीर में सद्गुरु के ज्ञान का प्रकाश फैलता है तो वो ज्ञान और हमें अज्ञान और अज्ञानता के बीच का अंतर समझ में आने लगता है। तो गुरु की कृपा से हमारा ये शरीर जो है अज्ञान रूपी से ज्ञान रूपान बन गया है और उसकी चमक पड़ते ही हमारा जीवन सुधर गया है, अर्थात हमारा जीवन जो है सुंदर बन गया है। गुरु की महत्ता से, उसके ज्ञान से हम जो है उबर गए, अर्थात पार हो गए, इस भवसागर से, इस जीवन चक्र से पार हो गए। पैराग्राफ नंबर पद 5 देखेंगे। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कछु चितवे राम बिन सोई काल की पास। कबीर जी कहते हैं कि हमें जो है
अगले दोहे में कहते हैं कि हमें केवल ईश्वर की चिंता करनी चाहिए, हमें ईश्वर रूपी नाव की चिंता करनी चाहिए कि जिस प्रकार से नाव से हम पार हो जाते हैं, किसी नदी या सागर को पार करते हैं, उसी प्रकार से हमें इस जीवन में हमें ईश्वर रूपी नाव के नाम को याद करना चाहिए। हमें केवल एक ही चिंता रहनी चाहिए कि हमें ईश्वर का नाम निरंतर जपना है, हमें और चीज़ों की चिंता नहीं करनी चाहिए। और न चिंता दास, हमें किसी और चिंताओं का दास नहीं बनना चाहिए, अर्थात हमें किसी और चीज़ों की चिंता नहीं करनी चाहिए। जे कछु चितवे राम बिन सोए काल की पास। कबीर जी कहते हैं कि जिन लोगों के हृदय में राम नाम का जाप नहीं है, अर्थात जो ईश्वर का नाम नहीं जपते, वो सोई काल के पास, अर्थात उन्हें जो है मृत समझो, अर्थात उनका अंत निकट है। जो लोग ईश्वर का नाम नहीं जपते, ईश्वर का नाम नहीं लेते, उनका जीवन नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो लोग ईश्वर का निरंतर जाप करते हैं, ईश्वर को स्मरण करते रहते हैं, ऐसे लोग जो हमेशा परमात्मा में लीन रहते हैं, जो परमात्मा का चिंतन करते रहते हैं, उनके पास काल अर्थात मृत्यु अर्थात कष्ट उनके पास आ भी नहीं सकता। इसलिए कबीर जी इस दोहे में सदैव ईश्वर का स्मरण करते रहने की प्रेरणा और सीख देते हैं। अगला दोहा देखेंगे। तू करता तू भया मुझ में रही ना हो। बारी बारी फेरी बनी गई जित देखो तित तू। यहाँ पे कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर को मनसूख कहते हैं कि हमें अहंकार या गर्व नहीं करना चाहिए। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि हमें अहंकार गर्व नहीं करना चाहिए और सदैव हमें ईश्वर का स्मरण, उसको याद करते रहना चाहिए। तू करता तू भया, हे ईश्वर मैं तुमको पुकारते पुकारते तुम्हारे जैसा ही हो गया, मुझ में रही ना हो। और तुम्हारा नाम लेते रहने से मेरे मन का अहंकार नष्ट हो गया। मैं माने गर्व और हूँ माने यहाँ पे है बच्चों अभिमान, अहंकार। मेरे मन का, मेरे जीवन का अहंकार आपके नाम से, आपके स्मरण से नष्ट हो गया है। बारी फेरी बली गई। बारी फेरी का अर्थ यहाँ पे है जन्म मरण। बारी फेरी बार बार आना, जन्म मरण। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर आपके निरंतर जाप करने से, नाम लेने से इस जीवन में आने जाने का जो है भव सागर जो चक्र है आने जाने का, वो नष्ट हो गया है। अब मेरा जीवन जित देखो तित तू। जित माने जहाँ कहीं पे भी, जहाँ कहीं भी मैं देखता हूँ तुम ही दिखाई देते हो। अर्थात ईश्वर का नाम जपते जपते मेरी आत्मा भी ईश्वर रूपी हो गई है। अब मैं जहाँ कहीं भी देखता हूँ वहीं वहीं आप मुझे दिखाई देते हैं। जब मेरे अंदर अभिमान और अहंकार था तब मुझे आपके दर्शन हुए, लेकिन जब मैं ईश्वर गुरु की कृपा से मैंने आपका निरंतर याद किया, आपको स्मरण किया, तो मैं आपको कहते कहते आपके स्वरूप वाला हो गया हूँ। अब मेरा अहंकार और गर्व नष्ट हो गया है और जन्म मरण का चक्र दूर हो गया है। अब जिधर भी मैं आपको याद करता हूँ आप दिखाई देते हैं। पद नंबर 7 देखेंगे, दोहा। इसमें कबीर जी संसारिक मोह, संसारिक इस दोहे में कबीरदास जी मनुष्य को संसारिक मोह त्यागने का उपदेश देते हैं। कबीरा सूता क्या करे काहे ना देख जागी। कबीरदास जी कहते हैं, हे मनुष्य तुम सो क्यों रहे हो, तुम आलस क्यों कर रहे हो, तुम जाग क्यों नहीं रहे हो, तुम जागो और देखो। अर्थात हे मनुष्य अपने आलस्य को त्याग कर
जागो और ज्ञान की प्राप्ति करो, जाके संगते बिछड़िया ताही के संग लागे। अर्थात तुम जो इस शरीर के साथ लगे हो, अर्थात तुम जो है आलस करके ईश्वर का नाम ना कर रहे हो, तो तुम बिछड़ जाओगे। यदि आपने जागे नहीं, अर्थात आपने ज्ञान की प्राप्ति नहीं की, तो आपका ये शरीर आपका साथ छोड़ देगा। जिसके संग तुम्हारी आत्मा है ये आपको छोड़ देगी और शरीर भी छूट जाएगा। तो तुम्हें उसके संग लगना चाहिए, जिससे आपके जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे। इसलिए तुम जागो और ज्ञान की प्राप्ति करो, क्योंकि हमें ईश्वर के साथ लगने से, हमें गुरु के साथ लगने ताही के संग लागे, और हमें ईश्वर और गुरु के साथ लगने से हमारे जीवन के कष्ट दूर होंगे और हमारा जीवन सफल बनेगा। इसलिए कबीर जी प्राणी को जागने का संदेश देते हैं, अर्थात ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कहते हैं। अर्थात यदि हमने ज्ञान की प्राप्ति में आलस्य किया तो हमारा जो है जीवन कष्ट में हो जाएगा, और क्योंकि हमारा कोई भी साथ नहीं देगा। हमें इसलिए संसारिक मोह अर्थात संसार की चीज़ों से दूर रहने के लिए कबीरदास जी ने कहा है। दोहा नंबर 8 देखेंगे। केसो माने यहाँ पे केसो कही कही को किए ना सोइए असरार, राति दिवस के कुकड़े कभो लगे पुकार। कबीर जी कहते हैं कि यहाँ पे हमें उन्होंने बताया ईश्वर स्मरण, ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। ईश्वर स्मरण करने के लिए कहा है। कैसो कही, कैसो माने केशव, केशव माने केशव, केशव माने भगवान ईश्वर। हमें कूके माने बोलना, हमें केवल ईश्वर का ही नाम बोलना चाहिए। ना सोइए असरार, सोइए माने सोना और असरार माने आलस, असरार माने आलस। हमें ईश्वर का नाम लेने में आलस नहीं करना चाहिए। हमें मधुर वाणी से ईश्वर का नाम बोलना चाहिए। राति दिवस के कुकड़े, और हम दिन रात जब हम ईश्वर का नाम बोलेंगे, याद करेंगे, उसको जपेंगे, तो एक ना एक दिन कभौ लगे पुकार, तो हमारी ईश्वर हमारी पुकार को सुन लेगा और हमारी इच्छाओं को पूरा करेगा। इसलिए हमें निरंतर ईश्वर का नाम बोलते रहना चाहिए। अगला दोहा देखेंगे। लंबा मार्ग दूर घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। इस पद में, इस दोहे में ईश्वर की प्राप्ति कठिनाई बताइए। ईश्वर की प्राप्ति की कठिनाई के उन्होंने बताया कि हमें ईश्वर बहुत कठिनता से मिलते हैं, हमें ईश्वर के दर्शन बहुत मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि लंबा मार्ग दूर घर। मुमुक्षु कहते हैं, हे मनुष्य, ईश्वर को प्राप्त करने का जो मार्ग है, जो रास्ता है, वो बहुत कठिन है, दूर है। अर्थात जिस प्रकार से हम अपने घर जाते हैं तो रास्ते पे चलते हैं तो हम देखते हैं हमारा घर कितनी दूर है, उसी प्रकार से ईश्वर को प्राप्त करने का जो मार्ग है, रास्ता है, बहुत लंबा है। ईश्वर की प्राप्ति कठिन है। विकट पंथ बहुमार, विकट माने कठिन, मुश्किल, पंथ माने रास्ता। ईश्वर को प्राप्त करने वाला रास्ता तो लंबा तो है ही है, लेकिन वो बहुत दूर भी है और कष्टों से भरा हुआ है। कहा संत्यो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार, और दीदार माने दर्शन, दीदार का अर्थ यहाँ है दर्शन। और कबीर जी कहते हैं, जब हम संतों का दर्शन करते हैं
शर्तों के इस आचरण में रहते हैं तो हमारे को उनके बताए मार्ग से गुरु की महत्ता और अच्छे लोगों के बताए गए मार्ग से हमारे को ईश्वर की प्राप्ति में कोई कठिनाई नहीं लगती, अर्थात वो मार्ग भी छोटा हो जाता है और शीघ्र ही हमें ईश्वर के दर्शन उनसे मिलने का मौका मिल जाता है। तो दुर्लभ जो हरि दर्शन, तो ईश्वर के जो दुर्लभ यानी जो मुश्किल से दर्शन होते हैं तभी तक है जब तक हम अच्छे ज्ञान की प्राप्ति और सद्गुरुओं की कृपा हम पे नहीं बनती, तब तक हम जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं तो ईश्वर का दर्शन उससे प्राप्ति बहुत मुश्किल है। इसलिए हमें ईश्वर की गुरु की कृपा और सच्चे ज्ञान से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, उसके दर्शन हो सकते हैं। पद देखेंगे ये दोहा 10। यह तन जारो मासी करो, लिखो राम को नाऊं, लेखनी करो करंक की, लिखी लिखी राम पठाऊं। इस पद में यहाँ पे परमात्मा के विरह में, परमात्मा के विरह में, विरह माने दुख में जीव आत्मा, जीव आत्मा, जीवात्मा। कबीर जी का इस दोहे में कहना है कि हमारे शरीर में जो आत्मा रहती है, जीवात्मा, हमारे शरीर में जो आत्मा है और एक ईश्वर है जो परमात्मा है। तो जिस प्रकार से एक अच्छे लोग मिलते हैं तो उस प्रकार से मिलने से हमें प्रसन्नता होती है और बिछड़ने से दुख होता है। तो इसी प्रकार से ये आत्मा रूपी शरीर भी ईश्वर से मिलने की चाहना रखता है। अर्थात यहाँ पे कबीर जी ने परमात्मा के विरह में जीव आत्मा के विरह का वर्णन किया है। तो वो क्या कहते हैं, यह तन जारो मसी करूँ, तो कहते हैं इस शरीर को जलाकर मैं, मसी माने स्याही, मसी माने स्याही, स्याही। कबीर जी कहते हैं कि मैं यदि इस शरीर को जला लूँ और उससे एक स्याही बनाऊँ जिसे हम लिखते हैं, और लिखो राम को नाम, और उससे उस स्याही से मैं राम नाम का जाप लिखूँ, अर्थात राम का नाम लिखूँ, ईश्वर का नाम लिखूँ, लेखनी करूँ करंकी, और वो लेखनी किसकी बनाऊँ, अर्थात इस शरीर की जो हड्डी ढांचे हैं इन हड्डियों से मैं एक लेखनी बनाऊँ, कलम बनाऊँ। जिस प्रकार से बच्चों हम कोई कॉपी पे पेन से, पेंसिल से लिखते हैं, तो उसी प्रकार से कबीरदास जी भी कहते हैं कि जीव आत्मा अपने परमात्मा से मिलने के लिए चाहती है कि वो अपने शरीर का अंत करके उसकी स्याही बनाए और अपने शरीर की हड्डियों से उससे एक कलम बनाई जाए, और उस कलम से, उस स्याही से मैं राम नाम अर्थात ईश्वर का नाम लिखूं, लिखी लिखी राम पठाऊं, और लिख लिख कर मैं राम राम लिख के, लिख लिख कर बार बार ईश्वर का नाम लिख कर इस शरीर की से मैं ईश्वर के दर्शन पाऊं, अर्थात मुझे शीघ्र ही ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। तो परमात्मा का से आत्मा का मिलन तभी संभव है जब हम सच्चे मन से अपनी आत्मा को ईश्वर से का नाम लेते हैं और उसके दर्शन हमें शीघ्र होते हैं और हमारी इच्छा अवश्य पूरी होती है। तो कबीरदास जी यही संदेश देना चाहते हैं कि हे मनुष्य, हमें सच्चे मन से ईश्वर का नाम जपना चाहिए, तभी हमें ईश्वर के दर्शन होंगे। तो बच्चों इस दोहे में सभी में ये छंद जो है दोहा है, और जो क्या कहते हैं इसमें भक्ति रस है, रस शांत भी है, और जो है भाषा सदुकुड़ी है, और यह आपको उसके काव्यगत सौंदर्य बताया आपको, इसकी व्याख्या आपको ये मैंने कराई है, समझाई है, और ये अर्थ भी लिख दिए हैं, तो आप भी इसे कर लेंगे कॉपी में और जो है समझाइए। तो ये जो है कोई दिक्कत है आप मुझसे स्कूल में आके पूछ सकते हैं। बाकी के अगले जो दोहे हैं 11 से लेकर आगे तक के जो दोहे हैं, 11 से लेकर आपके 21 तक हैं,
ये आपको अगली वीडियो में इसके अर्थ, उसकी व्याख्या आपको अगली वीडियो में समझाई जाएगी। यदि किसी बच्चे को कोई परेशानी है तो वो विद्यालय में आके मुझसे मिल सकता है। नमस्कार, धन्यवाद।